Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम सीखेंगे कि अगर पार्टनरशिप अकाउंट्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम कोई गलती हो जाती है तो उसे कैसे सुधारा जाए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स में, है ना। उसे हमें बांटना होता है हर एक पार्टनर को, क्योंकि हर एक पार्टनर ओनर है और उसका प्रॉफिट पे अधिकार है। तो अब ये जो प्रॉफिट है उसमें सबका हिस्सा है, यानी सबका शेयर है, तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। ओके, बट अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हमसे कोई गलती हो जाती है तो क्या किया जाए। अब गलती होगी तो क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं, अब गलती को सुधारना है। तो आज हम सीखेंगे कि अगर पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते हुए हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, यानी कोई गलती हो जाती है, तो उसे कैसे सुधारेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि गलती कैसी हो सकती है, मतलब क्या एरर हो सकता है। फर्स्ट इज, पार्टनर को हमें देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बट भूल गए, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं पार्टनर्स को। ये हो सकता है। नेक्स्ट गलती हो सकती है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को 4%, राइट, बट हमने दे दिया 6%, यानी ज़्यादा दे दिया। या फिर ऑपोजिट, देना था 6%, दे दिया 4%, यानी कम दे दिया। या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करती है फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था, यानी पार्टनर से लेना था बट लिया नहीं, भूल गए। ओके, सेकेंड इज, या फिर कम ले लिया या ज़्यादा ले लिया। और गलती क्या हो सकती है, और ये हो सकती है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी आपकी 3:2:1, बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 1:1:1। मतलब बहुत टाइप की गलतियां हो सकती हैं, बहुत तरीक़ों से कोई भी गलती हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि एक या दो गलतियां, दोनों मतलब दो गलतियां मिल जाए, यानी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया भी नहीं, ठीक है, दोनों गलतियां होगी साथ ही में। तो इसका मतलब कि अकाउंट्स करते हुए हमारे से गलतियां हो सकती हैं, और गलतियां इस तरीके से हो सकती हैं। अब क्वेश्चन ये है बच्चे कि इस गलतियों को सुधारा कैसे जाए, इन गलतियों को रेक्टिफाई कैसे किया जाए। तो आज हम सीखेंगे कि हमें इन गलतियों को कैसे रेक्टिफाई करना है, क्योंकि गलतियां तो हो सकती हैं, ह्यूमन माइंड है, मिस्टेक्स कैन बी देयर। सो ये जो गलतियां हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम इसे कैसे सुधारेंगे। तो इन गलतियों को हम सुधारेंगे बाय पासिंग एन एंट्री। इसको हम कैसे सुधारेंगे? जनरल एंट्री पास करके, ठीक है। बट कैसी एंट्री? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। देखो नेम से क्लियर, सिंगल मतलब यहाँ पे सभी गलतियों के लिए हम एक एंट्री पास करेंगे, पूरा नेट इफेक्ट देखेंगे कि गलती का क्या असर है, और उसके रिलेटिंग हम क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे। देखो हमने लास्ट टाइम किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें जो जो गलती होती थी हर एक गलती के लिए हम एक जनरल एंट्री पास करते थे, ठीक है। बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सारी गलतियों को देखेंगे और जो गलतियों का इम्पैक्ट है उसका नेट इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे, यानी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इन टोटलिटी वो फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम एक सिंगल एंट्री यानी सिर्फ एक एंट्री पास करेंगे। ओके, तो देखते हैं गलती को कैसे सुधारना है, कैसे हमें जनरल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हम सीखेंगे ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर ओमिशन मीन्स भूल गए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल जाते हैं देना पार्टनर्स को, तो उसको कैसे सुधारा जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड आर 3:2:1 पार्टनर्स, यानी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2:1। इज इट क्लियर? ओके, thus
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 6,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था उनको? 6,000 ईच, यानी 6,000 एक्स को देना था, 6,000 वाई को देना था और 6,000 जेड को देना था। फर्म ओमिट्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वी कैन से IOC, पास एडजस्टमेंट एंट्री। फर्म जो है वो भूल गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्लियर है बच्चे? तो ये है हमारे पास प्रॉब्लम कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ये हमारे से गलती होगी। अब इस गलती को सुधारें कैसे? गलती को सुधारने से पहले हमें ये समझना है कि गलती हुई क्या। ठीक है, तो समझते हैं गलती हुई क्या। देखो, हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट लेके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, राइट। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट आता है उसको ब्रॉट डाउन करते हैं। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि प्रॉफिट था 1,20,000। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी अमाउंट ले सकते हो। तो प्रॉफिट है 1,20,000। तो इस केस में हमने क्या करना था, हमने इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट हमने ऐसा नहीं किया। यानी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हमने क्या किया होगा, हमने जितना भी प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड कर दिया होगा किसमें, पार्टनर्स में। किस रेशो में, 3:2:1। मतलब हमने क्या किया, हमारा जो प्रॉफिट आया उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हमने डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया होगा फिर। और डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करके हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, और रेशो में डिवाइड करते हैं। तो रेशो क्या है, 3:2:1 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बट करना क्या था, हमें करना ये था कि जो हमारा प्रॉफिट है, हमें P&L एप्रोप्रिएशन में होना क्या चाहिए था कि जैसे हमारा प्रॉफिट आया है हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। कितना देना चाहिए था, x को देना चाहिए था 6,000, y को 6,000 एंड z को 6,000, यानी टोटल हमें 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले चार्ज करना, एप्रोप्रिएट करना था। उसके बाद हमें डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना था और वो डिवाइड करना था बिटवीन पार्टनर्स। समझे? तो अब देखो हमें क्या करना था, फिर नेट प्रॉफिट में से माइनस करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर आता हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, एप्रोप्रिएट कर दिया आपने 18,000, तो बाकी डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा, 1,02,000। अब ये बटना था 3:2:1 में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें P&L एप्रोप्रिएशन करना चाहिए था कि हमें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, फिर डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना था और उसको डिवाइड करना था। बट हमने क्या किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि गलती क्या है। अब गलती को सुधारते हैं। सबसे पहले तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। तो इस कैलकुलेशन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं एडजस्टमेंट टेबल। क्या प्रिपेयर करेंगे हम, एडजस्टमेंट टेबल। और उस टेबल में हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स का कॉलम फाइंड आउट, सभी पार्टनर्स का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स, हर पार्टनर का कॉलम, 3 पार्टनर है x, y, z और टोटल। ठीक है, ये कॉलम्स हम बना लेंगे। अब इस कॉलम्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी जो हम ये देखेंगे कि हमारी गलती हुई क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना चाहिए था। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दे दें। तो आपको पता है कि जब हम पार्टनर्स को, यानी फर्म जब पार्टनर्स को कोई भी चीज़ देता है, यानी सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट देता है, तो पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। और जब फर्म पार्टनर से कुछ भी लेता है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेता है, तो पार्टनर क्या होता है, डेबिट। ठीक है, तो पार्टनर को जब हम कुछ भी देते हैं तो पार्टनर को क्या करते हैं, क्रेडिट।
जब पार्टनर से कुछ भी लेते हैं तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। ये हमने कैपिटल अकाउंट बनाते हुए देखा था। और वैसे भी ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है, तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट क्या हो जाते हैं, पार्टनर्स। यानी अगर क्रेडिट देखें तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी। समझे बच्चे? तो बेसिकली कहने का मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर पार्टनर को कुछ भी दिया जाएगा तो पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा। यानी अगर हम उसे पार्टनर को सैलरी दें, कमीशन दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट दें, तो पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट। और जब हम पार्टनर से कुछ लेंगे यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे तो क्या होगा, डेबिट। समझे? तो अब हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक्स को कितना मिल गया, 6000, वाई को कितना मिल गया, 6000, जेड को कितना मिल गया, 6000। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 18000। समझ में आ गया? हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो हमने अब दे दिया तो पार्टनर्स को क्या कर दिया, क्रेडिट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, राइट। अब दूसरी बात क्या है बच्चे, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं किया तो इसका मतलब हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो हमने ज़्यादा कंसीडर कर लिया। ठीक है, हमने अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिड्यूस किया ही नहीं, तो यानी डिविजिबल प्रॉफिट हमारा ज़्यादा दिखाएगा। और कितने से ज़्यादा दिखाएगा, 18,000 से। यानी हमने पार्टनर्स में 18,000 ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब हमें वो भी करेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 18,000, जब हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया होगा तो हमने पार्टनर्स को क्या किया होगा, क्रेडिट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम पार्टनर्स को कोई भी चीज़ देंगे तो हम पार्टनर के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट किया उसको, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपोजिट जाएंगे, उल्टा करेंगे उसका, तो यानी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 18,000 कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:2:1, यानी 9,000, 6,000 एंड 3,000 डेबिट है, इसलिए हमने माइनस कर दिया, क्योंकि हम पार्टनर से बेसिकली ये चीज़ वापस लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो 18,000 था वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना था, 6,000, 6,000 और 6,000। बट हमने कैसे किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं किया तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा 18,000 से, और वो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में 3:2:1। तो इसको करेक्ट करने के लिए वो प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अभी जो 18,000 है वो कैसे डिवाइड कर दिया था हमने, 3:2:1, यानी 9,000 एक्स का, वाई का 6,000 और जेड का 3,000। अब हम पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो माइनस नेगेटिव हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि हम पार्टनर को कुछ भी देते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं जो उसके लिए पॉजिटिव होता है, और जब हम उसे डेबिट करते हैं यानी हम उसके अकाउंट में से पैसे निकाल रहे हैं तो हम क्या होता है, उसके लिए नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो, अब देखा जाए तो एक्स को कितना मिलना चाहिए था, 6,000, और बट हमने उसको डिवाइड कितना दे दिया, 9,000, यानी हमें उससे लेना पड़ेगा कितना, 3,000, यानी उसे डेबिट करना पड़ेगा 3,000 से। ठीक है, वाई को मिलना चाहिए था 6,000 और मिला भी कैसे, 6,000। जेड को मिलना चाहिए था 6,000 बट हमने दिया कितना, 3,000, तो यानी 3,000 उसे और देना पड़ेगा, तो क्या कर देंगे उसको, 3,000 क्रेडिट। समझे? या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जहाँ अमाउंट ज़्यादा है, यानी अब देखो इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो यानी 3,000 से डेबिट, और इसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो बैलेंस कितना, 6,000 माइनस 3,000, 3,000 से क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है? तो हमें एक्स को डेबिट करना पड़ेगा 3,000 से और जेड को क्रेडिट करना पड़ेगा 3,000 से।
तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब हमें पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री, वही जनरल का जो आपका फॉर्मेट होता था उसी में आप एंट्री पास करोगे. पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट क्रेडिट. एंट्री विल बी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना 3000. ओके. तो इस तरीके से अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर जाते हो यानी भूल जाते हो तो आप इस तरीके से उसको करेक्ट करोगे. ओके. सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम जो हमारी मिस्टेक है, जो हमारी ओमिशन है, उसको करेक्ट कर लेंगे. ओके. अब देखो, इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी थी पार्टनर्स को, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. ठीक है, 6000. अब देखो, इन टोटलिटी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गई 18000. अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी तो यानी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में आता है बाद में, वो क्या हो गया, ज़्यादा दिखाएगा. ऑब्वियसली आपने एक एक्सपेंस नहीं किया ना, नहीं दिखाया, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा होगा. अगर डिविजिबल प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा मतलब हमने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, यानी पार्टनर को दे दिया होगा, पार्टनर को क्रेडिट कर दिया होगा. तो अब उस गलती को भी सुधारना पड़ेगा. तो पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. और ये क्रेडिट हमने किस में किया होगा, डिविजिबल प्रॉफिट किस में बांटते हैं, रेशो में, 3:2:1 में. ओके. होप आपको क्लियर होगा. एंड एक और बात, ये जो मैंने आपको अकाउंट्स बना के दिखाए हैं, ये आपको प्रिपेयर नहीं करने, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किए हैं कि गलती है क्या. बिकॉज जब हमें गलती का पता चलेगा तभी हम उसको करेक्ट कर पाएंगे. ओके. होप आपको ये क्लियर होगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. हैव अ नाइस डे.